तो कैसे हैं आप लोग। एवरी वन वॉन्ट्स टू सेव देयर टैक्स बट हाउ दे डोंट नो। तो आज हम जानेंगे कि आप इनकम टैक्स में दिए गए डिडक्शन का मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं भार्गव पासी स्वागत करता हूं आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप टैक्स की सेविंग कर सकते हो, वो भी टोटल लीगल तरीके से। बेसिकली हमने टैक्स सेविंग को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट के थ्रू एंड दूसरा है आपके एक्सपेंसेस के थ्रू। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको बेसिक डिडक्शन मिलता है। तो हम यहाँ जानते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके लिए मेजर सेक्शन है ATC, जिसमें आपको टोटल 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। अब जानते हैं कि ATC में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेकंड है ELSS म्यूचुअल फंड, जो कि है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने पर आपको ATC में डिडक्शन मिल जाता है। थर्ड है हाउसिंग लोन रीपेमेंट, जिसमें कि अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आपने फाइनेंशियल ईयर में रीपेमेंट किया है तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है जैसे कि LIC वगैरह, तो उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट है NSC। अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया है तो उसका डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है PF कंट्रीब्यूशन। आपने अपनी सैलरी में से PF के लिए जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका डिडक्शन आपको ATC में मिल जाता है। नेक्स्ट है PPF कंट्रीब्यूशन। आपने अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाता है। इन सारी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। अगर आपने उससे कम इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतनी अमाउंट का ही डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको सिर्फ 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपने NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो आपको उसके ऊपर 50,000 तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल सकता है, यानी कि 1.5 लाख प्लस NPS में किया गया हुआ 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल आपको 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो वो हमारी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर कार्ड में आपको मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं उनमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस के आपको डिडक्शन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका डिडक्शन भी आपको मिल जाता है, जिसमें मैक्सिमम 25,000 तक का आपको डिडक्शन मिलता है, और अगर आप सीनियर सिटीज़न हो तो 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप। अगर कोई पर्सन हैंडीकैप है और उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको कोई भी खर्चा आया है तो उसका डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन रीपेमेंट, जिसमें कि अगर आपने एजुकेशन के लिए कोई लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट आपने फाइनेंशियल ईयर में पे किया है तो उसका डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको ATC में डिडक्शन मिलता है और उसका इंटरेस्ट अमाउंट आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है और उसके ऊपर लोन कराई है तो उसका इंटरेस्ट भी आपको यहाँ डिडक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है डोनेशन। अगर आपने कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डोनेशन दिया है तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम 50% तक मिल सकता है।
नेक्स्ट है रेंट पेमेंट। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में कहीं पर रेंट पे किया है तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, जिसकी कंडीशन है कि आपने अपनी इनकम के 10% से ऊपर जितना भी इंटरेस्ट दिया है वो, या फिर 25% ऑफ योर टोटल इनकम, या फिर 60,000 जो कि एक स्टैंडर्ड लिमिट है। इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसका डिडक्शन भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अगर आपको अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है तो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 10,000 रुपीज़ पर ईयर। सो फ्रेंड्स, ये सारे डिडक्शन है जो कि आप क्लेम कर सकते हैं और अपनी टैक्सेबल इनकम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको टैक्स स्लैब समझने में कुछ परेशानी हो रही है तो आपको हमारी चैनल के ऊपर ये वीडियो मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर कार्ट में दिया गया है, जिसको देखकर आप न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम को समझ लेंगे। और वो वीडियो देखने के बाद आप ये डिसीज़न ले सकते हो कि आपको ओल्ड स्कीम में जाना है या फिर न्यू स्कीम में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी अपना टैक्स बचा सके और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सके। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी और टैक्सेशन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव अर्ली, इन्वेस्ट स्मार्टली।